नमस्ते फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स ली हुई है। प्रॉब्लम है cos 120 डिग्री। अब इस cos 120 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, हमारा क्या इसके लिए लॉजिक होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप स्प्लिट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे स्प्लिट किया जा सकता है? cos 120 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है cos 180 माइनस 60 और दूसरा तरीका है cos 90 प्लस 30। अब ये बहुत इजी हो गया सॉल्यूशन करने के लिए। हमने देखा था जब भी यहाँ पर इवन क्वांटिटी आती है लाइक 180, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मेन इंपॉर्टेंट बात है साइन की। साइन क्या लगाएं? साइन में हम कहेंगे कि cos 120 हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हम कहेंगे cos यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का नेगेटिव ऑफ cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे माइनस का cos 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। अगर हम इसको cos 90 प्लस 30 वाले तरीके से करके देखें, तो हमने कहा था कि जब भी यहाँ ऑड आएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका को फंक्शन बन जाता है। तो साइन का को फंक्शन क्या होता है? साइन होता है। अब वही बात कि क्योंकि cos 120 यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन माइनस साइन 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो माइनस 1/2। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे सॉल्व करना, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देख सकते हैं, tan 210 डिग्री। इसको फिर से वही स्प्लिट करके देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30 करके भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है इसको लिखने का। एक तरीका है tan 270 माइनस 60, ये भी एक तरीका है। अब हमने कहा कि यार यहाँ पर इवन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और थीटा यहाँ पर क्योंकि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है साइन की। साइन 210 डिग्री क्योंकि हमारे पास 180 टू 270 की रेंज में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का tan 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्लस का 1/√3। सिमिलरली इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, क्योंकि 270 यहाँ पर ऑड है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका 10 का को फंक्शन जो कि कोट होता है वो आएगा, और थीटा क्योंकि 60 डिग्री है तो वो आ ही जाएगा यहाँ पर। अब वही बात tan 210 क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का cot 60 की जो वैल्यू होगी वही आएगी। अब cot 60 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी कि जो cot 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो 1/√3 ही होती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये आंसर चला जाएगा। थैंक यू।